अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। मैं भी आप सब लोगों की दुआओं से खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जी हम सुबह-सुबह आए हैं अपने गांव की नहर पे। तो बच्चे कह रहे थे कि मामा आज सुबह-सुबह नहर पे चलते हैं, मौसम भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो ये जी बच्चे मेरे इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। मम्मा देखो। चलो। नाश्ता मैंने बच्चों को करवा दिया है, बच्चे ट्यूशन चले गए हैं। तो अभी जी किचन का काम सारा पड़ा हुआ है। ये मेरी बेटी ने रात चाय बनाई थी तो उसने चूल्हा साफ़ नहीं किया। तो ये सुबह मैंने रोटियां बनाई हैं तो ये चूल्हा सारा जल गया है। अब इसको मैं ना स्पंज के साथ अच्छी तरह साफ़ करूँगी। इसको मैंने पानी लगाया थोड़ा सा कि ये नरम हो जाए। फिर इसको मैं स्पंज के साथ मैक्स का सोप लगा के फिर इसको मैं साफ़ करूँगी। ये सुबह मुझसे चाय गिर गई थी चूल्हे में। सुबह सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना होता है। पहले मेरे हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी पे, पहले उनका नाश्ता बनाती हूँ, फिर अबू जी को नाश्ता बना के देती हूँ। तो उसके बाद फिर बच्चे उठते हैं, फिर बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ। तो बच्चे फिर एकेडमी चले जाते हैं तो फिर उसके बाद मैं काम स्टार्ट होती हूँ। तो सबसे पहले जी मैं किचन का काम करूँगी, बर्तन वगैरह धोऊँगी। तो बड़ी बेटी को अभी मेरे छुट्टियाँ हैं, अभी कॉलेज उसका स्टार्ट नहीं हुआ। तो वो जब जाएगी कॉलेज तो फिर सारे काम मुझे खुद करने पड़ा करेंगे। अभी वो मेरे साथ हेल्प करवाती है मगर थोड़ा बहुत ही काम करती है। मैं इतना ज़्यादा उससे काम नहीं करवाती क्योंकि उसने पढ़ना होता है, तो इस वजह से खुद ही सारे काम करने होते हैं। बस सारा दिन लगी रहती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता क्या करूँ, फिर करना तो है ना। अब वो पहले वाली हिम्मतें भी तो नहीं रही। पहले इतना काम कर लेती थी, सारा दिन मैं थकती नहीं थी। तो ये जी दूध हमारा आ गया है। तो पहले मैं जल्दी से चूल्हा साफ़ करूँगी, तो फिर दूध बॉईल करके फिर साथ ही मैंने ना बाकी का काम कर लेना। दूध पहले सुबह सुबह बॉईल कर लूँगी क्योंकि मौसम चेंज है तो दूध ना ख़राब हो जाता है। पहले मैं कपड़े के साथ इस पानी को साफ़ करूँगी, तो फिर बाद में इसको स्पंज के साथ मैं साफ़ करूँगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप वॉइस ओवर करके वीडियोस ना बनाया करें, आप रियल वॉइस में वीडियो बनाया करें, जैसे रेगुलर आप काम करती हैं ना वैसे वीडियो बनाया करें। तो जी आज मैंने वैसे वीडियो बनाई है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं वॉइस ओवर करके वीडियो बनाया करूं या रियल, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। घर में जैसे के काम होते हैं वैसे ही बंदे को शेयर करने चाहिए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारे काम करके फिर मैं वीडियो बनाऊँ, मगर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि रियल जो वीडियो होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं कि आप ना पंजाबी में व्लॉग बनाएं। कहते हैं कि आपकी पंजाबी है ना जो ज़्यादा प्यारी है। तो आप लोग ना मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि मैं उर्दू में व्लॉग बनाऊं या पंजाबी में। आप लोग मुझे लाजमी बताइए कि अगर पंजाबी में मेरा व्लॉग देखना है या उर्दू में। 2 शॉर्ट्स मैंने पंजाबी में अपलोड किए थे, उन पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे कि आप ना उर्दू में व्लॉग ना बनाएं, आप पंजाबी में व्लॉग बनाएं। तो तुसी मैनू लाजमी कमेंट्स से दसना वा कि थानू मेरी पंजाबी पसंद है कि थानू मेरी उर्दू पसंद है। जे ज़्यादा कमेंट्स मैनू पंजाबी विच आणगे, पंजाबी दे बारे च आणगे तो फिर मैं पंजाबी विच व्लॉग बनाया करांगी। तो देखते हैं कि ज़्यादा लोग मेरी पंजाबी पसंद करते हैं कि ज़्यादा उर्दू पसंद करते हैं। मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि आप एक व्लॉग पंजाबी में अपलोड करें, अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो फिर आप पंजाबी में व्लॉग बनाया करें। तो हमारे यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है, तो पंजाब में तो पंजाबी की समझ आ जाती है लोगों को, मगर जो बाहर की ऑडियंस होती है ना उनको पंजाबी कितनी समझ नहीं आती। तो इसलिए मैं पंजाबी में व्लॉग नहीं बना रही। वैसे पंजाबी में व्लॉग बनाना मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है। ये देखें जी, ये मैंने चूल्हे को पहले भिगो के रखा था, थोड़ी देर पानी डाल के रखा था।
तो अब स्पंज के साथ मैंने इसको साफ़ कर लिया है। तो ये देखें जी, जला हुआ चूल्हा सारा साफ़ हो गया। अब इसको मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। ये देखें जी, चूल्हा कितना साफ़ हो गया है। देखें जी, कितना इजीली चूल्हा साफ़ हो गया है। मैंने आज तक अपने चूल्हे को ना, जितना मर्ज़ी जल जाए, मैंने इसके ऊपर ना कभी वो लोहे वाली जो होती है ना कूची, वो अभी तक मैंने अपने चूल्हे को नहीं लगाई। कुछ लोग वो कूची के साथ चूल्हा साफ़ करते हैं ना, उसकी वजह से ना लाइनें पड़ जाती हैं। तो देखें जी, कितना प्यारा चूल्हा साफ़ हो गया है। अच्छा जी, हमारे सहन में ये 3 ही चारपाइयाँ आती हैं। जगह बहुत कम है, सहन बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हम इस जगह पे फिर मैट्रेस बिछा लेते हैं। तो मैट्रेस में मेरी बेटियाँ सो जाती हैं। तो इस चारपाई पे मैं और मेरा बेटा सोते हैं, उस चारपाई पे मेरे हस्बैंड सोते हैं, और उस चारपाई पे, फ्रंट वाली चारपाई पे मेरे अब्बू जी सोते हैं। सहन छोटा है, जिसकी वजह से 3 चारपाइयाँ आती हैं सहन में बस। तो मजबूरन हमें फिर गर्मी में भी यहाँ पे मैट्रेस बिछा के सोना पड़ता है। तो पंखे के आगे चारपाई डाल के देती हूँ, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं और उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए उनको पंखे के आगे मैं चारपाई यहाँ पे बिछा के देती हूँ। वो इस चारपाई पे सोते हैं, तो उससे पीछे फिर हम अपनी चारपाइयाँ बिछा लेते हैं। तो अब्बू जी कहते हैं कि आप बच्चों को फ्रंट पे सुलाया करें, मुझे एंड पे चारपाई डाल दिया करें। तो मैं कहती हूँ कि नहीं अब्बू जी, आप फ्रंट पे सोएं, हमें हवा लगती है, हम एंड पे सो जाएंगे। तो ज़ाहिर है उन्होंने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल करें, क्योंकि बुढ़ापे में ना वालिदैन को ना बच्चों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अब्बू जी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ताकि उन्हें महसूस ना हो कि हम अपने बच्चों को उनसे पहले तरजीह देते हैं। तो आप यकीन करें कि जब हमारे घर में कोई फ्रूट वगैरह कोई चीज़ आए ना, तो मैं पहले अपने अब्बू जी को देती हूँ। तो अब्बू जी कहेंगे नहीं नहीं रखो, बाला मस्त रखो, तो मैं कहनी नहीं अब्बू जी, आप पहले हैं और बच्चे बाद में हैं। तो जिन औरतों को अपने हस्बैंड से प्यार होता है ना, उन्हें अपने हस्बैंड के माँ बाप से भी प्यार होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सास और ससुर मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ। माशाल्लाह 5 वक्त के नमाज़ी हैं मेरे अब्बू, माशाल्लाह हर वक्त नमाज़ कुरान पढ़ते हैं। तो दुआएं मांगते हैं हमारे लिए, हमें उनकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने जो भी हमें दिया है उनकी दुआओं को सदके दिया है। अल्लाह पाक उनका साया हम सब पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जी किचन की मैंने सफाई कर ली है यहाँ से। तो ये जी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा सर्फ़ डाल के ना शीट के ऊपर, फिर मैं हल्का सा पानी डाल के फिर मैं शीट के ऊपर वो सर्फ़ फेर देती हूँ, जिसकी वजह से शीट साफ़ हो जाती है। और ये शीट हमारी यहाँ से जल गई है, ये यहाँ से भी ख़राब हो गई है। तो किचन की जी सफाई हो गई है। अब मैं धोऊंगी बर्तन अब मैंने धोने हैं। बर्तन धो के फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो मिलते हैं बर्तन धोने के बाद। बर्तन जी मैंने धो लिए हैं, साथ ही मैंने दूध बॉईल कर लेना है। दूध जी मैंने बॉईल कर लिया है। अब जी मैं आ गई हूँ बैठक में, यहाँ पे जी बैठ के मैं अपना काम करूँगी।
वीडियो को एडिट करूँगी। पर्दा हम कर देते हैं साइड पे कि बाहर से हवा की क्रॉसिंग होती रहे और बैठक में हबस ना बने। तो जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे ज़रूर बताइए कि मैं पंजाबी में व्लॉग बनाऊँ या उर्दू में बनाऊँ। जितने ज़्यादा कमेंट्स मुझे आएंगे पंजाबी के तो मैं पंजाबी में व्लॉग बनाऊँगी। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स उर्दू के आए तो फिर मैं उर्दू में व्लॉग बनाऊँगी। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।